हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संडे की क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हम 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन होगा और जो कल का करंट अफेयर क्वेश्चन होगा, तो यानी कि आज और कल के मिला के 20 करंट अफेयर क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो कल हम आप सभी को पढ़ा नहीं पाए थे, यानी कि 15 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन नहीं करा पाए थे, तो आज हम इसका रिवीजन कराएंगे और जो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को एक साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कल हम क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, आज की क्लास देखते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नासा के प्रमुख बनाए गए हैं जेरेड इसाकमैन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जेरेक इसाकमैन, और इनके पहले कौन था? बिल नेल्सन थे, और इनको नियुक्त किसने किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नारकोटिक्स ड्रग्स। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अभी जो है 68वें क्रम का जो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता दी गई है, उसे भारत को दी गई है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत की तरफ से शंभू कुमारन। ठीक है, और इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं को रोकना। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 21 दिसंबर। यूएनजीए यानी जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी विश्व ध्यान दिवस किस तारीख को घोषित किया है? 21 दिसंबर को घोषित किया है। इसको जो है घोषित कराने में सबसे ज़्यादा योगदान किस देश का रहा है? तो भारत का रहा है। वहीं पूछे कि यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो पी हरीश जी हैं। हाल ही में चर्चा में रहे तूफान दर्राग के कारण कहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटेन की राजधानी का क्या नाम है? लंदन यहाँ की राजधानी का नाम है। टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटेन के नए पीएम कौन बनाए गए हैं? कि ये स्टारमर यहाँ के नए पीएम हैं। फेंगल चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो सऊदी अरब ने किया था। असना चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान ने किया था। रैमल चक्रवात का नामकरण किया था ओमान ने, और दाना चक्रवात का नामकरण किया था कतर ने। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह शुरू किया गया है हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से शुरू किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? पंचकुला हरियाणा से, और यह 100 दिवसीय अभियान है। और इसको शुरू किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री जो कि जेपी नड्डा जी ने शुरू किया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा भारत सरकार के द्वारा 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह आईआईटी मद्रास में स्थापित हुआ है। और इसमें अगर पूछे हेल्प कौन कर रहा है, तो इसमें हेल्प कर रहा है हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण में हेल्प कौन कर रहा है? तो इंडियन रेलवे और टूर स्टार्टअप इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग अगर पूछे मात्र कितने मीटर पर होगी, तो 410 मीटर लूप पर अभी इसकी हाल ही में टेस्टिंग होगी, और ये कहाँ पर हुई है? आईआईटी मद्रास में हुई है। हाल ही में किस देश के विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ा है? तो ऐसा किया गया है सीरिया के राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद है, जो कि देश छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, और यहाँ का जो आतंकी संगठन था यानी जो विद्रोही समूह था, उसका नाम है हयात तहरीर अल शाम। यह इसका जो है विद्रोही संगठन है, और सीरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो दशमेक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 8 दिसंबर को। कब? तो 8 दिसंबर को मनाया गया है।
7 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो यह 7 दिसंबर को मनाया गया है, क्योंकि 7 दिसंबर 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए शिकागो में मीटिंग पहली बार होती है। तो इस बार जो है इसकी 80वीं बैठक हुई है, ये आपको याद रखना है। और शिकागो पूछे किस झील के किनारे स्थित है? तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ पर लगाई जाती है? तो यह शिकागो में लगाई जाती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा बीर योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो ऊर्जा बीर योजना प्रारंभ किया गया है विजयवाड़ा में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऊर्जा बीर योजना किसने शुरू किया है? मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय के मंत्री हैं। और इस योजना को शुरू किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं और महिलाओं को जो है इसमें रोजगार यानी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस वर्ष 2023 से 24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023 और 24 में इसमें जो है महिलाओं की लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो 930 बताया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा महिला लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, और यहीं से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछे लिंगानुपात कितना था? तो 943 था, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी? 943 थी। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, और सबसे न्यूनतम कहाँ का है? हरियाणा का है। जो यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है 2023-24 में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो यह बताया गया है 930, जो कि पहले कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था, यानी कि 13 औरतों की जो है लिंगानुपात घट गई है कितने पर? 1000 पुरुष पर। अब हम देख लेते हैं 6 मिनट में जो है 9 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो 6 मिनट में ही 10 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित BJPCI परियोजना का संबंध किससे है? तो यूनेस्को के द्वारा 2 पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एक तो दिया गया है BJPCI परियोजना को, और इस परियोजना का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यूनेस्को ने विरासत पुरस्कार जो है 2 राज्यों को दिया है। किस क्षेत्र में? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास करने के लिए। ठीक है, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो 2 विरासत पुरस्कार किसे दिया गया है? एक तो तमिलनाडु को दिया गया है थुक्काज परियोजना के लिए, और दूसरा महाराष्ट्र को दिया गया है जो कि BJPCI परियोजना के लिए। तो दोनों परियोजना याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। पहले अगर पूछे गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो CD देशमुख बनाए गए थे। 25वें कौन बनाए गए थे? तो यह जो है बनाए गए थे शक्तिकांत दास जी। इनका कार्यकाल कब समाप्त होता है? तो 11 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं, और ये अगले 3 साल के लिए 26वें क्रम के गवर्नर बने हैं। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील, ठीक है, का कमीशन समारोह कहाँ हुआ है? तो INS तुसील क्या है? एक रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और इसका कमीशन किया गया है कहाँ से? तो यह हमारी सेना में शामिल किया गया है रूस से। INS तुसील यह 9 दिसंबर 2024 को नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इसका समारोह कहाँ किया गया था? तो इसका समारोह किया गया था रूस के लेनिनग्राड शहर में, और यहीं से जो है अगर पूछे कि तुसील का अर्थ क्या है? तो रक्षक कवच जो है इसका जो है अर्थ है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो जो ये समारोह आयोजित किया गया था इसमें मुख्य अतिथि बनाए गए थे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? तो निर्भय, अभेद और बलशील INS तुसाल की जो है टैगलाइन रखी गई है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है? तो इंडिया और रूस ने किया है। हाल में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो ये जो है 2 बार कहाँ की राष्ट्रपति रह चुकी हैं? चिली देश की। तो ये चिली से संबंधित है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो वेरोनिका मिशेल को दिया गया है, और ये चिली देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और चिली की राजधानी का क्या नाम है? सेंटियागो है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस या तो एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस शुरुआत 9 दिसंबर को होती है और इसका अंत कब होगा, यानी कि एक समारोह आयोजित किया जाएगा। उस समारोह का आयोजन जो है, अगर पूछे अंत कब किया जाएगा, तो 2025 में कहाँ पर किया जाएगा, दोहा कतर में किया जाएगा। और इसी बैठक को कहा जाएगा COSP 11 कहा जाएगा। ठीक है। और वही पूछे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 93वां स्थान भारत का है। सिपरी की दुनिया के सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप 100 में शामिल है, तो टॉप 100 में जो है भारत के 3 हथियार उत्पादक कंपनी शामिल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये तीनों याद है, मतलब शामिल है। सिपरी जो है कहाँ है, ये कहाँ की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो स्टॉकहोम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और सिपरी में जो है हथियारों के आयात और निर्यात की रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी जो है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, जिसमें तीनों हिंदुस्तान, भारत इलेक्ट्रॉनिक और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स है। तो अगर बात करते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का विश्व में कौन सा स्थान है, 43वां है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की 63वां है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स की स्थान है 94वां। ठीक है। लेकिन अगर पूछे सिपरी के अनुसार पहला स्थान जो है हथियार उत्पादक कंपनी में किसका है, तो लॉकहीड कंपनी का है। और ये कंपनी कहाँ की है, USA की कंपनी है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, तो चुनाव नहीं हुआ है। और ऐसे ही जो है विपक्षी नेता जो थे, मतलब यहाँ पे जो पहले वर्तमान में राष्ट्रपति थे और जो विपक्षी नेता थे, ये जो वर्तमान में थे, इनको लगा कि अगर चुनाव होगा तो मैं हार जाऊँगा, तो इन्होंने अपने आप को खुद से बिना चुनाव के ही हारा घोषित कर लिया। तो जीते कौन मान लिए गए, तो जॉन महामा मान लिए गए हैं। और ऐसा कहाँ पर हुआ है, घाना देश में हुआ है। ठीक है। घाना की राजधानी का क्या नाम है, अकरा यहाँ की राजधानी का नाम है। और घाना की मुद्रा का क्या नाम है, सैडी है। ठीक है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो बीमा सखी योजना का शुरुआत किया गया है हरियाणा से। बीमा सखी योजना, इसकी घोषणा किसने करी है, PM मोदी जी ने करी है। इसका शुभारंभ अगर पूछे कहाँ से किया गया है, तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हरियाणा से इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जो 18 से 70 वर्ष की महिलाएं होंगी, उनकी कंडीशन को मजबूत करना है। और इस योजना की शुरुआत अगर पूछे किस कंपनी के द्वारा की गई है, तो बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है LIC के द्वारा। हाल ही में ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप विजेता कौन बना है, तो 2024 का ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप का विजेता बना है बांग्लादेश। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 यह 11वें क्रम का है। इसका आयोजन दुबई के शारजाह शहर में, दुबई और शारजाह में किया गया था। इसमें विजेता बना है बांग्लादेश और उप विजेता बना है भारत। और भारत के कप्तान इसमें कौन थे, तो मोहम्मद अमान इसमें भारत के कप्तान थे। RBI के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2024 के बीच भारत में सर्वाधिक FDI प्रवाह किस देश से हुआ है, तो सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है मॉरिशस से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2000 से लेकर 2024 यानी 24 वर्षों में सबसे ज़्यादा FDI अगर पूछे किस देश से प्राप्त हुआ है, तो लगभग $8 ट्रिलियन जो है भारत में विदेशी निवेश हुआ है। यानी कि बाहर से की कंपनियों ने भारत में क्या है, निवेश किया है। सबसे ज़्यादा निवेश अगर पूछे किसके द्वारा किया गया, मॉरिशस के द्वारा 100% का पूरे 25% अकेले मॉरिशस ने किया है। दूसरा स्थान सिंगापुर का है और तीसरा स्थान USA का है। 11 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये ज्वालामुखी है फिलीपींस का। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी फिलीपींस का है। और जो ये ज्वालामुखी था ये किस द्वीप पर था, तो नेग्रोस द्वीप पर था। और विस्फोट के कारण यहाँ से 87,000 लोगों को विस्थापित किया गया, यानी सुरक्षित दूसरे स्थानों पर पहुँचाया गया है। फिलीपींस में दो और ज्वालामुखी याद रखेंगे, एक तो माउंट मियान और माउंट ताल, दोनों ज्वालामुखी भी फिलीपींस से संबंधित हैं।
जैसे माउंट लाकी लाकी ये ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। वेसुवियस इटली में है। स्ट्रोम्बोली इटली में है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के पास एक सक्रिय है और एक निष्क्रिय है। सक्रिय बैरन द्वीप है और निष्क्रिय पूछे कौन सा है, तो नारकोंडम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है, तो जेनकास्ट एआई मॉडल किसके लिए लॉन्च किया गया है, सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए। जी फॉर जेन, जी फॉर गूगल। ठीक है, जी फॉर जेन, जी फॉर गूगल, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखिए, जेनकास्ट एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है और यह जो है 15 दिनों पहले ही मौसम की सटीक जानकारी दे देगा। हाल ही में WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो आर्यन सबलिंका जी को चुना गया है, जो कि महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर की तरफ से अगर पूछे 2024 का अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो आर्यन सबलिंका जी को मिला है और ये कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। इन्होंने सिंसिनाटी ओपन भी जीत लिया है और साथ साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों जीता है और सिंसिनाटी ओपन भी इन्होंने ही जीता है। हाल ही में मीडियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है, तो 3 डिक्शनरी के आप सभी को अर्थ याद रखने हैं कि 2024 में किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो तीनों को एक ही साथ देखेंगे। ऑक्सफोर्ड के द्वारा अगर पूछे किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो ब्रेन रोट को किया गया है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रील्स और मीम्स देखते हैं उनके लिए जो है ब्रेन रोट शब्द का यूज किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार ब्रैड को किया गया है और मेरियम वेबस्टर का अगर पूछे वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है, तो यह शब्द है पोलराइजेशन, यानी ध्रुवीकरण, यानी कि चुनाव के टाइम पे किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए, उसी को जो है पोलराइजेशन कहा जाता है। तो तीनों डिक्शनरी के तीनों शब्द याद रखना है। ठीक है, जो 2024 में नामित हुई हैं। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है, यह मनाया गया है 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र UNO में सौंपा जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है हमारे अधिकार हमारा भविष्य, इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व CM थे, तो SM कृष्णा जो है पुडुचेरी के पूर्व CM थे। ठीक है, कहाँ के, पुडुचेरी के, सॉरी ये कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। ठीक है, कहाँ के, कर्नाटक के थे, इसे आप याद रखना है। ठीक है, तो SM कृष्णा इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है और ये कहाँ के पूर्व CM थे, तो ये पूर्व CM थे कर्नाटक के। ठीक है, और इनका निधन अगर पूछे कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ है और ये पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर वही पूछे कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह SM कृष्णा जी को दिया जाता है और इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली अगर पूछे कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में या कर्नाटक में, और वहीं पूछे साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। ठीक है, हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साजी N करुण जी को JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो JC डेनियल अवार्ड 2023 यह किसके द्वारा दिया जाता है, केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और किस क्षेत्र में, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उस डायरेक्टर को यह अवार्ड दिया जाता है और यह केरल सरकार का फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और इस बार यह किसे प्रदान किया गया है, तो साजी N करुण को दिया गया है। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो कुश मैनी जी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। इसको जीतने वाले कौन बने हैं, तो कुश मैनी जी बने हैं और ये पहले भारतीय रेसर हैं जिन्होंने F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं आरित कपिल ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं जो किसी सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है जो किसी ग्रैंड मास्टर को इन्होंने हरा दिया। ठीक है, तो आरित कपिल 3 साल के हैं और इन्होंने US के ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है, तो यह गोरखपुर है, जो कि यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर किसे घोषित किया गया है, गोरखपुर को किया गया है और गोरखपुर से जो है कचरा मुक्त शहर की शुरुआत करी गई है और किस गांव से, तो गोरखपुर के सुथनी गांव से शुरू करी है और यह गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
हाल ही में हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम यह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है और प्रारंभ किसने किया है? तो हुडको ने प्रारंभ किया है। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की अगर पूछे, इस योजना के तहत जो है 200 ml पर डे मिल्क दिया जाएगा जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण से निपटना, इसके लिए जो है गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 12 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माधव गॉडगिल। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यह 6 व्यक्तियों को दिया गया है यूएनओ के द्वारा। तो 6 व्यक्तियों को नहीं याद रखना है, सिर्फ जो हमारे देश के दिए गए हैं जिन्हें माधव गॉडगिल को दिया गया है, तो इनका नाम याद रखना है और इन्हें पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया है। और किस क्रम का? तो 78वें क्रम का मनाया गया है, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना करी जाती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ को पहली बार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 1956 में मिला था। और अगर बात करते हैं कि 11 दिसंबर को ही गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो करीना कपूर जी बनाई गई हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो साके जो है ये जापान की शराब है। साके जापान की चावल से बनी शराब है। अभी यूनेस्को ने जो है साके को अमूर्त धरोहर घोषित किया है और इसको एक नया नाम दिया है दिव्य उपहार। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? तो यह हटाया जाएगा 67B के तहत, अनुच्छेद 67B के तहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपर हाउस जिसे राज्यसभा कहा जाता है और राज्यसभा के जो अध्यक्ष या सभापति पूछे किसे कहा जाता है? तो यह उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का उल्लेख अगर पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होंगे। और यह बात किस में कही गई है? तो अनुच्छेद 64 में कही गई है। और अभी जो है पहली बार ऐसा हुआ जब से संविधान बना है कि जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं इनको हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा? इंडिया अलायंस के द्वारा, यानी कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की हुई पार्टियां हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, और किसके सामने यह पेश किया गया है प्रस्ताव? तो पीसी मोदी के सामने किया है, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। और वहीं पूछे कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और इनको जो है अगर पद से हटाया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 67B के तहत इन्हें जो है हटाया जाएगा। लेकिन उसके पहले इन्होंने 14 दिन पहले ही नोटिस दिया है। किसको? राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे कुछ होगा नहीं क्योंकि जो है राज्यसभा में कांग्रेस की जो है बहुमत नहीं है और इसको जो है पास कराने के लिए कम से कम राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए। यानी कि 100 सीट अगर मान लीजिए राज्यसभा में है तो यहाँ से जो है 50 सीट कांग्रेस के पास बहुमत होना चाहिए और प्लस 1 सीट और होना चाहिए। तो 51 सीटें यहाँ पे जो है होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली बार जब से संविधान बना है तो पहली बार जो है राज्यसभा के सभापति के ऊपर जो है महाभियोग यानी कि इनको हटाने के लिए जो है यह बजट प्रस्ताव जो है पेश किया गया। ठीक है, और वहीं पूछे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। क्वाक्वेरली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो यह है IIT दिल्ली। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की तरफ से कौन से यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? तो भारत में पहला स्थान मिला है IIT दिल्ली को, लेकिन इसका विश्व में स्थान है 171वां। और विश्व में अगर पूछे पहला स्थान किसका है? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी है और यह कनाडा का है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेमी सिल्वा को किया गया है और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ICC का अध्यक्ष आप सभी को पता है किसे बना दिया गया है? जय शाह को बना दिया गया है। और इनके ICC के अध्यक्ष बन जाने के कारण ACC का पद खाली हो गया है और इसकी स्थापना 1983 में किया जाता है। ACC का मुख्यालय यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में होता है और इसका मुख्यालय कोलंबो में है। अभी जो है ACC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सेमी सिल्वा बनाए गए हैं, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं।
IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम, और ये पाकिस्तान के हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। और भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश यानी कि 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो यह जापान ने जीता है। किसने? जापान ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसमें जो है टोटल 8 टीमों ने भाग लिया है और इसका पहली बार आयोजन भारत में किया गया है। और इसके विजेता कौन बने हैं, तो जापान बना है, और उप विजेता साउथ कोरिया बना है। हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ किया है, तो यह गुजरात सरकार ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार अल्पाहार योजना और दूध संजीवनी योजना, ये दोनों कहाँ पे शुरू की गई हैं, गुजरात में शुरू की गई हैं। और जो है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना का टैगलाइन है पोषण भी पढ़ाई भी, ये आपको याद रखना है। और जो दूध संजीवनी योजना है, इसमें जो है क्लास 8 तक के जो सरकारी बच्चे हैं उनको जो है 200 ml पर डे दूध दिया जाएगा। गुजरात के CM कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र पटेल जी हैं। हाल ही में कृष्णा वेदी संगीत निर्जनम 2024 का समापन कहाँ हुआ है, तो यह समापन किया गया है विजयवाड़ा में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कृष्णा वेदी संगीत निर्जनम 2024, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और समापन समारोह भी इसका कहाँ किया गया है, विजयवाड़ा में। ठीक है। वहीं पूछे कि यह 3 दिवसीय महोत्सव है जिसमें संगीत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह जो है कृष्णा वेदी संगीत निर्जनम का आयोजन किया जाता है। इस बार इसमें फोकस किया गया है कर्नाटक संगीत को। वहीं पूछे कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लेखक क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो क्रॉसवर्ड पुरस्कार मिला है KJS ढिल्लो को। क्रॉसवर्ड पुरस्कार अब की बार पूछे किसे दिया गया है, तो KJS ढिल्लो को दिया गया है। इनकी किस पुस्तक के लिए, तो कितने गाजी आए कितने गाजी गए, इनकी पुस्तक के लिए, जिसमें उल्लेख किया गया है कश्मीरी पंडितों के बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में, और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में, और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कैसी स्थिति है, इन सभी मुद्दों पर जो है इस बुक में उल्लेख किया गया है। 13 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पर्सन ऑफ द ईयर यह जो है 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। ये 47वें क्रम के USA के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन कब, 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, और इस अवार्ड की शुरुआत करी जाती है 1927 में। और 2023 में जो है पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी थी, तो टेलर स्विफ्ट बनी थी। हाल ही में सबसे कम उम्र में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो डी गुकेश हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप FIDE, अगर इसे जो है FIDE के द्वारा आयोजित कराया जाता है, और FIDE की स्थापना करी जाती है 20 जुलाई 1924 में। ठीक है। और इस अभी जो है फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था, तो फाइनल मैच का आयोजन किया गया था सिंगापुर में। फाइनल मैच हुआ था डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच, और डिंग लिरेन कहाँ की हैं, चाइना की हैं। और विजेता कौन बन जाते हैं, डी गुकेश बन जाते हैं, और ये दूसरे भारतीय बन जाते हैं जिन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप अवार्ड जीत लिया है। ठीक है। पहले कौन बने थे, तो विश्वनाथ आनंद जी थे, लेकिन सबसे कम उम्र की अगर पूछे कौन बने हैं, तो डी गुकेश हैं। हाल ही में वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ सम्मानित किया गया है, तो आप सभी को पता है शांति का ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी के जो 5 क्षेत्र दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, और आप सभी को पता है इसकी शुरुआत 1901 में होती है। और 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल जी का जो है निधन हो जाता है, तो इसी याद में 10 दिसंबर को जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जिसमें नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी के जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 और क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। और इकोनॉमिक्स की जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करी जाती है 1968 में करी जाती है, लेकिन 1969 में पहली बार प्रदान किया जाता है। ठीक है। 2024 में जितने व्यक्तियों को दिया गया है जिस क्षेत्र में, आप इसको याद रख लेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक दिवस स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 12 दिसंबर को मनाया गया है। पहली बार इसको मनाने की घोषणा जो है 2017 में करी जाती है। 2024 में इसकी टैगलाइन क्या है, आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन इस बार जो है 10वें क्रम का कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो सीएम पुष्कर धामी जी ने किया है। और इसकी जो है थीम क्या रखी गई है? डिजिटल स्वास्थ्य इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो 2034 को प्रदान करी है सऊदी अरब को। मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024 मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो कतर दोहा में किया गया था। विजेता इसमें अर्जेंटीना हो जाता है, उप विजेता फ्रांस हो जाता है। और ये जो है 2022 में किस क्रम का था? तो 22वें क्रम का था। 2026 का फीफा कहाँ पे होगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में होगा। और 2030 का पूछे कहाँ पे होगा तो यह होगा स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल में। ठीक है। अब वहीं पूछे 2034 का किसे दिया गया है मेजबानी? तो सऊदी अरब को दिया गया है। क्रम याद रख लेंगे। 2022 में 22वां क्रम था, 2026 में 23वां क्रम हो जाएगा, 2030 में 24वां क्रम हो जाएगा और 2034 में 25वां क्रम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फीफा का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है? ज्यूरिख में है। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार मनाने की घोषणा करी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, तो याद रखेंगे 25 मई को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। बिलो चिप को किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। ठीक है। तो गूगल ने क्या लॉन्च किया है? बिलो चिप लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। यह क्या है? बिलो चिप एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है और इसके तहत जो है इसकी स्पीड जो है नॉर्मल कंप्यूटर से जो है बहुत तेज़ होगा और यह साइज में भी बहुत छोटा होगा। यानी कि जो एक सुपर कंप्यूटर होता है उसको किसी भी कार्य को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 10 के आगे जो है 10 के आगे इसको जो है आप जो है इसके आगे जो है कितना जीरो? 25 जीरो लगा देंगे। तो जितने समय में जो है सुपर कंप्यूटर एक कार्य करता है, कितने समय में? 10 की पावर 25 वर्ष में करता है। इतना ही कार्य को जो है क्वांटम चिप की सहायता से 5 मिनट में कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? गूगल ने। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों के ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार 3 राज्यों को दिया गया है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार पहली बार यह अवार्ड दिया गया है और इसको कहाँ से प्रदान किया जाएगा? विज्ञान भवन, दिल्ली से। इसमें 3 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जिसमें ये सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है। नाना साहब अगर पूछे कि नानाजी देशमुख अवार्ड कितनी पंचायतों को मिला है? 9। और दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड कितनी पंचायतों को? तो 27। हाल ही में जिम को पूरी तरह से अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जिम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसे कहते हैं वस्तु और सेवा का ऑनलाइन खरीद और बिक्री करना जो है इस मार्केट ऐप पर। इसमें इसको जो है पूरी तरह से अपनाने वाला राज्य कौन बन गया है? तो 100% अपनाने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है। यानी कि जो मीडिएटर होते हैं उसको समाप्त कर देना। कोई हमारे पास सामान है, हम डायरेक्ट जो है सरकारी मार्केट में या फिर जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट सामान को बेच सकते हैं। उसके लिए आप सभी जिम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी शुरुआत करी गई थी 2016 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो विंटर वाला, ठंडी वाला कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। इसका शुभारंभ खेल मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में इसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। 37वें क्रम का नेशनल गेम कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और वहीं 38वें क्रम का नेशनल गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया जाएगा और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन भी बिहार में ही किया जाएगा। 14 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। हाल ही में 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा करी गई है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि रोमानिया और बुल्गारिया दोनों को। यूरोपियन शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो इसमें जो है लगभग 27 से 28 देश शामिल हैं, जो कि यूरोप देश के शामिल हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से कोई फ्रांस भी इसमें शामिल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए फ्रांस इसमें शामिल हो गया, जैसे इसमें शामिल कौन हुआ है? रोमानिया और बुल्गारिया। इसमें शामिल हो जाने के बाद इसमें जो है जाने के लिए, यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में जाने के लिए इनको न वीजे न पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए ये कहाँ गए? जर्मनी में। जर्मनी से ये कहाँ चले जाएंगे? फ्रांस चले जाएंगे। फ्रांस से ये स्पेन चले जाएंगे। मतलब इनको जो है पासपोर्ट वीजे की सहायता नहीं होनी, मतलब नहीं लेनी होगी। ठीक है। और ये दोनों जो है कब शामिल होंगे यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में? तो 1 जनवरी 2025 से ये शामिल हो जाएंगे। ठीक है।
हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कौन बन गए होंगे? ये तो आप सभी को पता है, एलन मस्क बन गए हैं। तो विश्व इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं और इनकी जो है नेटवर्थ कितनी हो गई है? $400 बिलियन से पार हो गई है और ये एलन मस्क है। इनकी कंपनी को याद रखेंगे, एक तो स्पेस एक्स है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करती है, टेस्ला इनकी जो ईवी है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंतर्गत कार्य करती है, एक्स इनका सोशल मीडिया ऐप है जिसे ट्विटर कहा जाता है। तो ये सभी इन्हीं के कंपनी है। हाल ही में भारत में हरित संरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने करी है? किसके लिए? तो $500 मिलियन की घोषणा किसने करी है भारत सरकार को देने के लिए? तो एडीबी ने करी है। किसके लिए? तो हरित और संरचना विकास और सौर छतों पर जो है सौर पैनल लगाने के लिए। ठीक है। और जो ये पैसे दिया जाएगा एडीबी के द्वारा, यह किस बैंक को दिया जाएगा? तो पीएनबी बैंक को दिया जाएगा। पीएनबी बैंक ये पैसे किसे देगी? भारत सरकार को, जिसके तहत जो है हरित और संरचना और सौर छतों का निर्माण किया जाएगा। एडीबी की स्थापना यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला में है। अभी हाल ही में एडीबी में 69वां देश शामिल हुआ है जिसे इजराइल के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे एडीबी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मसातो कांडा, और ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। हाल ही में भारत, ईरान, आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श संपन्न कहाँ हुआ है? तो दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श किसके बीच हो रहा है? तो फिर दूसरा हो रहा है भारत, ईरान, आर्मेनिया के बीच। ये कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। और पहली बार अगर पूछे कहाँ पर किया गया था समझौता, तो एरेवन में किया गया था जो कि आर्मेनिया की राजधानी है। त्रिपक्षीय परामर्श इंडिया, ईरान, आर्मेनिया के बीच होता है और इस बार ये दूसरे क्रम का हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। और पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो एरेवन में हुआ था जो कि आर्मेनिया की राजधानी है। और वही पूछे कि तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की राजधानी है। और ईरान के जो है नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? मसूद पेजेस्कियन बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामलों में 69% की कमी करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जो है भारत में 6.4 मिलियन केस देखे गए थे मलेरिया के, लेकिन 2023 में यह घटकर 2 मिलियन हो गया है। ये आपको याद रखना है। और इस हिसाब से 69% की कमी हुई है और मौतों में भी 69% की कमी देखी गई है। हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक, IIT रोपड़ है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अवध क्या है? यह ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे है। इसको लॉन्च अगर पूछे किसने किया है? अवध क्या है? तो ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य निर्बाध यानी कि बिना किसी रुकावट के साथ तेज़ी से डाटा को ट्रांसफ़र करना, इसे ही अवध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? IIT रोपड़ ने किया है। किसके लिए? तो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि आपका सामान किस जगह पे पहुंचा है उसके लिए जो है अवध से जो है आप सभी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1991 में इसकी शुरुआत करी जाती है मनाने की। और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत में एक आयोग की गठन की जाती है जिसे कहते हैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और इसकी स्थापना करी जाती है 2001 में। अगर पूछे कि एक्ट यानी कि अधिनियम कब आया था, तो 2001 में अधिनियम आया था और स्थापना होती है 2002 में। नौसेना के संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ है। संपर्क 4.0 यह किसने शुरू किया है? नौसेना ने शुरू किया है। यह क्या है? एक आउटरीच पहल है और इसकी शुरुआत कहाँ करी गई है? महाराष्ट्र में करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नौसैनिकों के परिवारों को गुणवत्ता मूलक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है संपर्क 4.0 शुरू किया गया है। हाल ही में हॉकी लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरदर्शन को घोषित किया गया है।
हॉकी लीग इंडिया 2024-25 इसका जो है महिला और पुरुष दोनों में जो है अगर पूछे भागीदार किसे बनाया गया है तो दूरदर्शन को बनाया गया है। और इसकी वर्तमान अगर पूछे कि भारत हॉकी इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन है तो दिलीप टर्की जी हैं। और अगर बात करते हैं कि पुरुषों का आयोजन कहाँ किया जाएगा हॉकी इंडिया लीग का, राउरकेला उड़ीसा में किया जाएगा। और महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो रांची झारखंड में किया जाएगा। वहीं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है तो तैयब इकराम है, ये आपको याद रखना है। और वहीं भारत की अगर पूछे हॉकी की फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है तो दिलीप टर्की हैं। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य, यह एक पुस्तक है। इसके लेखक अगर पूछे कौन है तो डॉक्टर दिनेश सहारा इसके जो है लेखक हैं। दलाई लामा की खुशी के रहस्य डॉक्टर दिनेश सहारा की पुस्तक है। और इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं स्पीकिंग विथ नेचर किसकी पुस्तक है, रामचंद्र गुहा जी की है। आई हैव स्ट्रीट किसकी पुस्तक है, आर अश्विन की है। और वाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर जी की पुस्तक है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने 40 मिनट में आप सभी को 60 क्वेश्चन पढ़ा दिया है सभी व्याख्या के साथ। तो यह जो है 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन है। ठीक है, तो जो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है यानी सोमवार के जो करंट अफेयर क्वेश्चन है इसको कल और आज दोनों मिला के 20 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।